नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इस्लामी मैथ्स क्लासेस में। और आज आपके लिए जो है दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की बीजगणित विधि लेकर आए हैं। देखिए, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण रहती हैं तो बीजगणित विधि से उसे कैसे हल करते हैं। यदि मान लिया आपने, यदि a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 दो रैखिक समीकरण हैं, दो रैखिक समीकरण हैं, तो बीजगणित विधि से हल करने के लिए, बीजगणित विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना है। देखो, इसमें a1 b1 c1 और इसमें a2 b2 c2 क्या होंगे, दो संख्याएं होंगी, कुछ भी हो सकती है। तो क्या करेंगे, हम पहले उन्हें देखेंगे। अब सबसे पहले a1 b1 c1 हमें पता होगा, a2 b2 और c2 हमें पता होगा। तो हमें क्या करना है बीजगणित से हल करने के लिए, सबसे पहले यहाँ b1 लिखेंगे, फिर c1 लिखेंगे, फिर a1 लिखेंगे और फिर से एक बार b1 लिखेंगे। दोबारा दूसरी समीकरण से b2 लिखेंगे, c2 लिखेंगे, a2 लिखेंगे और फिर से एक बार b2 लिखेंगे। हमें क्या करना है, वही सीधे जो रिपीट करना है, b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2। अब बीजगणित विधि से हल करने के लिए सबसे पहले x लिखेंगे, x बटे पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक एरो लगा देंगे तो b1 c2 माइनस b2 c1। इसी तरह से y बराबर पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1। एक एरो का मतलब इसकी मल्टीप्लाई पहले होगी, दो एरो का मतलब इसकी मल्टीप्लाई बाद में होगी, बीच में क्या लगेगा माइनस। ऐसे तीसरा स्टेप उसमें लिखेंगे 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। बस इसी को इस तरह से लिख के हम इसे हल कर देंगे और x और y की हमारी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम डायरेक्टली जो है x और y की वैल्यू लिखें तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू याद कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। y बराबर क्या आ जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे तो हम इसे डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना बाई चांस इसमें जो माइनस या किसी भी संख्या को हम भूल गए तो हमारा सवाल गलत हो सकता है। इसीलिए कोशिश करना हम इस तरीके से ही इस रूल को फॉलो करें। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे पहली समीकरण दी है x + y = 3 और दूसरी समीकरण दी हुई है 2x + y = -2, 2x + y = -2। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ बराबर में हमारा 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे पहले बराबर में 0 करेंगे। x + y प्लस का 3 है, बराबर से पहले लाएंगे माइनस का 3 हो जाएगा, 0 समीकरण नंबर हो जाएगी 1। ऐसे इसमें भी नहीं है तो 2x + y अभी माइनस का 2 है, इधर लाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 0, समीकरण नंबर हो जाएगी 2। अब हम क्या करेंगे, इन समीकरणों की तुलना करेंगे। किससे करेंगे, जैसे समीकरण 1 है इसकी तुलना हम करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर जब a1x b1y c1 से तुलना करेंगे। अब कैसे तुलना करें, जैसे x है, इसमें x के साथ जो संख्या होगी वो हमारी a1 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे हमें कोई संख्या नहीं दिख रही है, जब कोई संख्या नहीं दिख रही है तो संख्या कितनी होगी, 1। तो a1 बराबर हमारा कितना आ गया, 1। इसी तरह से b1 लिखेंगे, b1 यहाँ पर y के साथ कोई संख्या नहीं है तो b1 बराबर कितना हो जाएगा, 1। ऐसे c1 लिखेंगे, कांस्टेंट चिन्ह के साथ लिखेंगे -3। अब हमारे a1 b1 c1 के मान आ गए। इसी तरह से फिर हम दोबारा दूसरी समीकरण की तुलना करेंगे। किससे करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a2 बराबर x के साथ अब कितना है यहाँ पे 2, a2 बराबर 2, b2 बराबर y के साथ कितना है 1, b2 बराबर 1 और c2 बराबर यहाँ पे कितना प्लस कर दो, c2 बराबर आ गया 2। अब हमारे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या हो गए, निकल गए। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकलने के बाद हमें क्या बताया, b1 c1 a1 b1 सबसे पहले हम लिखेंगे b1 कितना है 1, फिर लिखेंगे c1 कितना है -3,
फिर लिखेंगे a1 कितना है 1 और फिर से लिख देंगे b1 कितना है 1। सारी वैल्यूज हमने लिख दी। फिर किसके बाद लिखेंगे b2 1 c2 2 a2 2 और b2 फिर से 1। कितना काम करने के बाद बट जोड़न विधि से x बटे ये जो मल्टीप्लाई हम करें हमें सब ब्रैकेट में लिखना। ब्रैकेट स्टार्ट, पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 1 और 2 की मल्टीप्लाई 2 एकम माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई 3 एकम 3 माइनस लगाया तो माइनस का 3 बराबर बाय बटे इसकी मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 माइनस लगाया माइनस का 6 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2 1 बटे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 एकम 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2 तो x बटे 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 y बटे माइनस का 6 माइनस का 2 1 बटे 1 माइनस का 2 x बटे 5 y बटे माइनस का 8 बराबर 1 बटे माइनस का 1। हमारे पास यहाँ पे देखिए 3 टर्म आ गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड से। फर्स्ट हमारा क्या x बटे 5 बराबर 1 बटे माइनस 1 तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5, पहला आंसर हो गया। फिर हम क्या करेंगे सेकंड एंड थर्ड लेने थर्ड y बटे माइनस का 8 बराबर 1 बटे माइनस का 1 माइनस से माइनस कट जाएगा y बराबर आ जाएगा हमारा प्लस का 8 तो x बराबर माइनस 5 और y बराबर 8। ये हमारे बट जोड़न विधि से x और y के क्या आ गए मान आ गए। अब इस तरीके सवाल को जो है हमें करना है, यही तरीका यूज करना है, इसी तरीके से हमें इस सवाल को करना है। तो मुझे ध्यान है, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट करूंगा। तो जो समीकरण है समीकरण x प्लस वाई बराबर 3 है, 2x प्लस वाई बराबर माइनस का 2 है, बराबर में 0 होना चाहिए तो प्लस का 3 इधर लाया माइनस का 3 हो गया, बराबर में 0 आ गया, माइनस का 2 है इधर लेके आया प्लस का 2 हो गया, इसलिए 0 हो गया। फिर तुलना करेंगे पहली समीकरण की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना, a1 बराबर 1 b1 बराबर 1 c1 बराबर माइनस का 3। x के साथ कुछ नहीं है तो 1 आ गया, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 आ गया, c1 माइनस 3 हमारा ऐसे ही है। ऐसे a2 b2 c2 निकालेंगे। फिर जिस तरह से मैंने बताया b1 c1 a1 b1 लिखेंगे, b2 c2 a2 b2 लिखेंगे, इसी तरह से इन्हें लिखते चले जाएंगे। लिखने के बाद बट जोड़न विधि जब करेंगे x के साथ पहले इसकी मल्टीप्लाई 2 एकम 2 फिर इसकी मल्टीप्लाई 3 एकम 3 माइनस का 3, y के साथ पहले इसकी मल्टीप्लाई 3 दूनी माइनस का 6 और 2 एकम 2 माइनस प्लस का 2 1 बटे 1 माइनस 2। हल करेंगे फर्स्ट तरफ से x माइनस 5 आ गया और सेकंड तरफ से y हमारा 8 आ गया।